Hello students of class 9th, let's move on to part number 6 of our chapter, the story of village Palampur. We have discussed the topic of green revolution very deeply in the last topic. हमने लास्ट पार्ट में बात पढ़ी कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। एम एस स्वामीनाथन उस आइडिया को लाए कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके किस तरह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके देखने को मिले, हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए। आज वीट एंड राइस इंडिया बहुत अच्छी मात्रा में उगाता भी है, प्लस बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। हम यहाँ की ज़रूरत भी पूरी कर देते हैं, प्लस दूसरी कंट्रीज़ की भी पूरी करते हैं। हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड हम नहीं है। नो, लैंड सस्टेनेंस में आपको ये पढ़ना है कि क्या वो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी हुए, क्या कुछ नुकसान या कुछ डिसएडवांटेजेस भी उसके रहे क्या, वो आपको इस लैंड सस्टेनेंस नाम के टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए, पहला नुकसान जो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से वो ये था कि देखिए जो केमिकल आपने यूज़ किया फील्ड के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज़ करें, इन सब में दवाएं थी। इनकी वजह से जो फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखते नहीं हैं लेकिन फील्ड को नेचुरल फर्टिलिटी देते हैं, फील्ड को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं, वो डाई होते गए, है ना। उनके जो दवाइयाँ थी, जैसे ही उनके इस दवाइयों के संपर्क में वो आए, वो तड़प कर मरने लगे, और उनके मरने की वजह से फील्ड की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म होती गई, जो उसको अपने आप मिलती बिना किसी दवाई के। जैसे आपने पढ़ा होगा, अर्थवॉर्म फार्मर का फ्रेंड कहलाता है क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में जिसमें वो रहता है उसको बहुत अच्छा कर देता है, उपजाऊ बना देता है। लेकिन एक केमिकल की वजह से उनकी मृत्यु होने लग गई, उनकी डेथ हो गई फील्ड में, तो नेचुरल फर्टिलिटी लूज करते गए वो। इसके अलावा इसी पॉइंट से रिलेटेड है सेकंड पॉइंट, कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड आपने फील्ड में डाला, ये पानी में घुलकर फील्ड से कहाँ गया? रिवर्स तक गया, ओशंस तक गया, है ना। नदी नालियों में ये जाके पानी मिल गया। तो रिवर्स और ओशंस में जो एक्वेटिक लाइफ थी, जो एक्वेटिक पानी में उगने वाले पौधे और एनिमल्स थे रहने वाले, वो एक्वेटिक लाइफ जो थी उसको इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और वो उनकी बहुत बड़ी संख्या में वो डाई हुए। जैसे कि फिशेस हैं और बहुत सारे पौधे जो पानी में उगते हैं, वो उनमें जाके मर गए, क्योंकि जैसे ही वो एक केमिकल फर्टिलाइजर्स उन्होंने देखा, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं जो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें तो बाद में दिखी। देखिए, जब इन्होंने डाला केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, तब इस चीज़ का अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया कि ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसके आएंगे, लेकिन बाद में ये चीज़ें आने लगी। इसके अलावा और ये हुआ कि जब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ हुए, तो इनमें जो ये चीज़ें आई, ट्रैक्टर्स खरीदे गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदे गए, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स खरीदे गए, इनकी कॉस्ट बहुत हाई थी, है ना। तो फार्मर्स की कॉस्ट भी बढ़ने लग गई, बहुत पैसा उनका खर्च होने लग गया फार्मिंग पे, है ना, भारी मात्रा में उसका खर्चा हुआ। दूसरा, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, इसमें वाटर की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, वो बढ़ा दी। तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल था वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया, धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि ग्राउंड वाटर को हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बहुत बार, आपने सुना होगा, ओवर एक्सप्लॉइट। साइंस का वर्ड है, साइंस एसएसटी में भी आता है कई बार। ओवर एक्सप्लॉइट करने लग गए। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब कि उसका यूज़ करने लगे हद से ज़्यादा, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो गया, पीने का पानी कम रह गया, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान, है ना, हमें उठाने पड़े ग्रीन रेवोल्यूशन के। बाकी फ़ायदे हमने देखे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हुए, है ना, फ़ायदे तो हैं ही सही, लेकिन ये कुछ नुकसान भी है। तो विल द लैंड सस्टेन, यही टॉपिक है कि लैंड जो है, जो ज़मीन है, क्या वो लंबे समय तक सस्टेन हो पाई, बच पाई? तो ऐसा नहीं हुआ पूरी तरीके से। कुछ नुकसान भी ग्रीन रेवोल्यूशन के हैं, सिर्फ फ़ायदे ही नहीं हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 6 को यहीं एंड करते हैं, पार्ट नंबर 7 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।